शायद आप ये भूल रही कि मेरा नाम वलीद मुराद है, मीर नहीं। और हया के बारे में ऐसी बात मत कीजिएगा, क्योंकि अब वो मेरे बच्चे की माँ है। आप साइम को खो चुकी हैं। अब वलीद अपनी बीवी हया अपने बच्चे के साथ खुश है, तो आप उनकी जिंदगी में जहर क्यों घोलना चाहती हैं? इस सब से आपको पहले भी कुछ हासिल नहीं हुआ और ना अब कुछ हासिल होगा। जमाल भाई, अब मेरी दिली ख्वाहिश है कि हम तुम्हारी शादी मीर से करवा दें। हो सकता है तुम्हारे दिल में मीर के लिए जगह बन गई हो। वली, तुम और मामा इस हद तक गिर जाओगे मैंने सोचा भी नहीं था। इतनी घटिया हरकत। मीर और आबरू की तो शुरू से यही प्लानिंग थी, जिसको जमाल अब तुम हकीकत का रंग देना चाह रहे हो। I really can't believe। वो दोनों पहले ये चाहते हैं, for God's sake। ज़ेबी, आबरू ने मीर से शादी करने से इनकार कर दिया है। लेकिन क्यों भाभी? उन दोनों के दरमियान तो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और वो एक दूसरे को समझने भी लगे हैं। मुझे भी यही खुशफहमी थी भाई साहब। और साइम की डेथ के बाद तो मीर ने अपनी पर्सनैलिटी को बिल्कुल चेंज कर लिया है, बल्कि वो तो दूसरों की खुशी के लिए अपने ऊपर बड़े बड़े इल्जाम बर्दाश्त कर रहा है। भाभी अगर आप कहें तो मैं आबरू से बात करने की कोशिश करता हूँ, शायद वो मेरी बात समझ जाए। समझा तो मैं भी लेती भाई साहब, और वो मेरी बात भी मान जाती, लेकिन मैं आबरू के साथ कोई जबरदस्ती करना नहीं चाहती। ऐसे रिश्ते का क्या फायदा जिसमें ना प्यार हो ना ही एहतराम। बस बहुत हो गया। अब मैंने फैसला कर लिया है, मैं मीर की शादी कर रही हूं माहा के साथ। माहा के साथ? माहा के पेरेंट्स ने मुझसे ख्वाहिश का इजहार किया था कि वो मीर की शादी माहा से करना चाहते हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल भाभी कि मीर इस शादी के लिए राजी हो जाएगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मीर को माहा से शादी करने के लिए राजी करके रहूंगी। बहुत हो गया, अब मैं अपने बेटे को और अकेला नहीं देख सकती। अम्मी, मैं थक गया हूं आबरू को मनाते मनाते। मैं एक कदम उसकी तरफ बढ़ाता हूं तो वो 2 कदम मुझसे दूर हो जाती है। मोहब्बत तो दूर की बात, वो तो मुझे नफरत के लायक भी नहीं समझती। मीर बेटा, ये समझ लो कि तुम्हारे हाथ में आबरू नाम की लकीर थी ही नहीं। अब मेरी खुशी की खातिर अब आबरू को भूल जाओ। मैंने फैसला कर लिया है, मैं तुम्हारी शादी माहा से करवा रही हूं। तुम्हें एक शरीके हयात की जरूरत है बेटा। मुझे किसी की जरूरत नहीं अम्मी। तुम समझ नहीं रहे हो बेटा। ज़ेबी तुम्हारे और आबरू के रिश्ते को बदनाम कर देगी। अम्मी, बोलने दे उन्होंने जो बोलना है, करने दे जो उन्होंने करना है। कुछ अरसे में खुद ही थक हार के खामोश हो जाएंगी वो। तुम तो मर्द हो मीर, शायद ये इल्जाम तुम सह जाओगे और तुम्हारी जात पे कोई असर भी ना हो, लेकिन तुमने कभी आबरू का सोचा है? प्रोफेसर साहब का क्या इस उम्र में अपनी बेवा बेटी की किरदार कशी वो बर्दाश्त कर पाएंगे? बस हो गया फैसला, तुम्हारी शादी माहा से हो रही है और तुम्हें करनी पड़ेगी मीर।
ठीक है सारा बहन, अल्लाह हाफिज। आबरू बेटा। जी बाबा। आबरू बेटा, तुम रात से आई हुई हो और तुमने इतनी बड़ी खबर हमसे छुपा कर रखी। कौन सी खबर बाबा? निकाह की खबर। पापा पहेलियां क्यों बुझवा रहे हैं? सीधा सीधा बताया ना किसके निकाह की बात कर रहे हैं। मीर और महा का निकाह। बेटा वो सायरा बहन की कॉल आई है और बता रही है कि कल तुम्हारे घर में मीर और महा के निकाह की तकरीब है और सिर्फ करीबी रिश्तेदारों को मदऊ किया है। मुझे ये भी नहीं पता कि मैं क्या और कैसे करूं, कि मैं बस इतना जानता हूं कि आपका ख्याल मुझे सुकून पहुंचाता है। आपसे नजरें बचा के देर तक आपको देखते रहना मुझे अच्छा लगता है। I've never felt like this before. और अगर इसे मोहब्बत कहते हैं तो I think मुझे आपसे मोहब्बत है। मीर भाई, क्या ये सच है कि आप माहम से निकाह कर रहे हैं? What do you think? Of course सच है। पर आपने तो मुझसे कहा था कि आप आबरू से मोहब्बत करते हैं, तो फिर ये सब क्या है? एक तरफा मोहब्बत का अंजाम अधूरा ही होता है सना। आप मुझे थोड़ी सी मोहलत तो देते। मैंने आपसे कहा था कि मैं आबरू को मना लूंगी। इतनी जल्दबाजी क्यों की आपने? I've learned a lot. पिछले कुछ दिनों में बहुत कुछ सीखा है मैंने। ये कि हम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, अटल फैसला तकदीर का ही होता है और उसके फैसले के सामने हम सब भी बस हैं। वैसे भी अब बार बार एक बातों को दोहराने का कोई फायदा नहीं है। I think मेरे आप लोग के लिए यही बेहतर है कि हम एक दूसरे को भूल जाएं। आपको बद्दुआ तो नहीं दे सकती, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि आप माहा के साथ कभी खुश नहीं रहेंगे। और ज़ेबी आंटी ने सिर्फ और सिर्फ मुझे यूज किया। उन्होंने ही मुझे कहा कि मैं तुम्हारे और साइम के बीच में गलत फहमियां पैदा करूं। इनफैक्ट मुझे तो ये बताया गया था कि तुमने साइम से सिर्फ और सिर्फ उसकी दौलत के लिए शादी की है। इन सब बातों का इल्जाम मीर पर लगाने के लिए भी मुझे आंटी ने कहा। मैं उनका प्लान समझ ही नहीं सकी। आबरू, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। तुम प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज, आई एम सॉरी। आबरू, मैं जानती हूँ जो मैंने किया वो माफी के काबिल नहीं है, और अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं कभी माफ नहीं करती। लेकिन मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ जो कुछ भी मैंने किया। मुझे मारो, मुझे बहुत मारो, लेकिन मुझसे नाराज नहीं हो।
I'm so sorry. आबरू, मैं जानता हूं मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। शायद मैं माफी के काबिल ही नहीं, खुद को भी कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। चलो पकड़ो इसको। प्लीज मुझे माफ कर दो। क्यों फायदा नहीं है आबरू? जाओ और कह दो उनसे अपने दिल की बात, बता दो कि मोहब्बत करती है उनसे। अपनी खामोश मोहब्बत को अल्फाज दे। जाकर आबरू को बताएं कि आप उससे कितनी मोहब्बत करते हैं, टूटकर मोहब्बत करते हैं आप उससे। जाकर उसको बताएं कि आबरू ही आपकी पहली और आखिरी मोहब्बत है। बात करनी है, बातें सुनानी है। हाँ मैं मानता हूं मैं बहुत बुरा हूं आबरू। तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ मैंने किया। इसी जगह मैंने तुमसे कहा था ना, तुम मेरे लिए मायने नहीं रखती। और इसी जगह खड़े होकर मैं तुमसे कहता हूं कि तुमसे ज्यादा अहम कोई नहीं है मेरे लिए। इतनी अफसुर्दा होकर अब क्यों शोक मना रही हो तुम? आबरू, जिस तरह आंखें बंद करने से मंजर नहीं बदलता ना, उसी तरह नजरें चुराने से हकीकत नहीं बदलती। अब भी वक्त है, मान लो कि तुम मीर भाई से मोहब्बत करती हो। अब कोई फायदा नहीं। क्यों फायदा नहीं है आबरू? जाओ और कह दो उनसे अपने दिल की बात, बता दो कि मोहब्बत करती है उनसे। कम से कम उनसे माफी मांग लो अभी। क्या कर रहे हैं आप ये? वहां से शादी कर रहे हैं क्योंकि सब यही चाहते हैं। हर बार आप सबके बारे में सोचते हैं। इस बार कम से कम अपने बारे में सोचें कि आप क्या चाहते हैं।
नहीं वली, इट्स नॉट द टाइम। तुम प्लीज जाओ, मुझे रेडी भी होने, मेहमान आ गए, सब वेट करे होंगे मेरा। ब्रो मैं कहीं नहीं जाऊंगा। क्यों उस रास्ते पर जाना चाहते, जो रास्ता आपके लिए बना वही नहीं है, जो रास्ता आपको पसंद नहीं। अपनी खामोश मोहब्बत को अल्फाज दे, जाकर आबरू को बताएं कि आप उससे कितनी मोहब्बत करते हैं, टूटकर मोहब्बत करते हैं आप उससे। जाकर उसको बताएं कि आबरू ही आपकी पहली और आखिरी मोहब्बत है। मेरे मानने या ना मानने से क्या होता है वली? Do you want the truth? सच सुनना चाहते हो तो सुनो। She hates me. दिल से नफरत करती है वो मुझसे। और अगर अभी जज्बाती हो कि उसने निकाह के लिए रजामंदी जाहिर कर भी दी ना, तो सारी जिंदगी कैदी बन के मेरे साथ रहना पड़ेगा उसे। And I can't do this. मैं अपनी खुशी की खातिर उसके जज्बात से नहीं खेल सकता, एटलीस्ट नॉट एनी मोर। तुमने बिल्कुल ठीक समझा है, मैं ऐसे ही हूं। और जानते हो मेरी सबसे बड़ी गलती क्या है? कि मुझे ये लगा कि तुम जैसा आदमी भी किसी का हो सकता है। मेरी सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ा गुनाह कि मैंने तुमसे मोहब्बत की। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानती और ना ही जानना चाहती, तो वो शख्स वो ही नहीं जिसे मैं कभी जाना करती थी। तो ये भी नहीं जानती सान की मौत एक्सीडेंट में हुई थी या फिर हॉस्पिटल में किसी ने उसका मर्डर किया था। तुम मुझे जितना भी इमोशनल ब्लैकमेल कर लो, मैं तुम्हारी बातों में आने वाली नहीं। हर इंसान की इज्जत उसके अपने हाथ में होती है और मैं कोई ड्रामा क्रिएट नहीं करना चाहती। इसलिए अगली बार ख्याल रखना। वीर, मुझे बात करनी है तुमसे। बात करनी है, बातें सुनानी है। हाँ मैं मानता हूं मैं बहुत बुरा हूं आबरू। तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ मैंने किया। साहिब को भी मैंने मारा, तुम्हें तुम्हारी बहनों से अलग भी मैंने किया।
मैं मानता हूं अपनी हर वो गलती, हर वो गुनाह जिसकी मैंने कभी नियत भी नहीं की थी। बहुत बेखुद हो गया था तुम्हारे प्यार में, खुद पर से इख्तियार कब खत्म हुआ पता ही नहीं चला। अब तुम जा सकती हो। तुमसे माफी मांगने के लिए आई थी मैं, और शायद तुम मुझे इस काबिल भी नहीं समझते। कि अगर अब आपने मुझे कभी भी अकेला छोड़ा तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। जी आपकी इजाजत हो तो निकाह की कार्रवाई शुरू की जाए। जी जी मौलवी साहब, नेक काम में देर नहीं होनी चाहिए, शुरू करें आपने कहा। यस। मैं ये निकाह नहीं कर सकता। मैं अपने साथ और तुम्हारे साथ ये ज्यादती नहीं कर सकता। I can't do this. ये क्या कह रहे हो तुम? देखा देखा आप सबने, देख लिया ना? ये दोनों मीर और आबरू, ये दोनों हम सब के साथ खेल खेल रहे हैं। इनकी वजह से मेरे साइम की जान गई है। हम खेल खेल रहे हैं। अब तो बहुत मोहब्बत करती थी ना साइम से, फिर अपने उसी बेटे जो अब हम सबके दरमियान में नहीं रहा, उसकी कसम खाकर बताएं कि आप बेकसूर हैं। बताएं, क्या आपने माहा को नहीं भेजा था कि मेरे और साइम के दरमियान गलत फहमियां पैदा करे वो? क्या आपने हर मुमकिन कोशिश नहीं की कि मुराद फैमिली टूट जाए? बंद करो ये बकवास, बंद करो। क्या बोल रही हो तुम? हाँ, बताओ सबको, बताओ कि ये सब कुछ तुम्हें मीर ने सिखाया है। उसके कहने पे तुम ये कह रही हो? बस कर दे मॉम। बस कर दे आप प्लीज। आंटी,
मैं भी ये निकाह नहीं करने वाली थी। ये सिर्फ हमारा एक प्लान था। वलीद, बिल्कुल वैसा प्लान जैसा हमेशा आपने किया। फर्क सिर्फ इतना है कि आपके प्लान ने हमेशा ब्रो और आबरू को अलग करने की कोशिश की, और आज मैंने उन्हें करीब लाने की कोशिश की, हम सबको करीब लाने की कोशिश की। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, तुम होश में तो हो वलीद? हाँ, ये क्या कह रहे हो? अपनी माँ से बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें? हाँ, मैं जानता हूं आप मुझसे प्यार करती हैं, मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूं, और मैं जानता हूं कि आपने ये सब कुछ क्यों किया। आप चाहती हैं कि ये सब बिजनेस, ये प्रॉपर्टी सब मेरे नाम हो जाए ना। ये मैं अपने बच्चे की कसम खाकर कहता हूं कि मुझे नहीं चाहिए ये सब कुछ। मुझे हम सब बिल्कुल पहले की तरह एक साथ प्यार मोहब्बत से रहते हुए चाहिए, बिल्कुल वैसे जैसे भाई चाहते थे। सब कुछ बच्चों के लिए किया है। ट्रस्ट मी। सभी जाने अनजाने में जो भी हुआ उसे भूल जाओ। मेरा यकीन करो, मैंने साइम और मीर में कभी कोई फर्क नहीं जाना। वलीद, कभी इधर आओ। आज मैं सच्चे दिल से मीर और आबरू के साथ हर हुई ज्यादती का मैं दावा करना चाहती हूँ। आबरू, मुझे माफ कर दो बेटा। आबरू, मैं साइम की तरह परफेक्ट तो नहीं हूं, और नहीं मैं उसकी जगह ले सकता हूं, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं।
क्या तुम कुछ जैसे सड़ो और खुद सर मीर की आबरू बनोगी? It's a yes. आपकी इजाजत है निकाह शुरू किया जाए? बिस्मिल्लाह। आबरू बिनते अहमद, आपका निकाह मीर मुराद वल गजम्फर मुराद के साथ मुबलिग 1 लाख रुपया सिक्का राजुल वक्त आपके निकाह में दिया जाता है। क्या आपको कबूल है? कबूल है। कबूल है। मीर मुराद वल गजम्फर मुराद, आपको आबरू बिनते अहमद अपने निकाह में मुबलिग 1 लाख रुपया हक महर सिक्का राजुल वक्त आपके निकाह में दिया जाता है। आपको कबूल है? कबूल है। कबूल है। पास तू तो जहां बारू, ये मोहब्बत है कुछ इस तरह, तेरे संग ढोलना 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 वे माहिया वे ढोलना वे ढोलना। तेरी चाहत मेरे है बसी 400, अब ना दिल का है कोई ठिकाना। तेरी खामोशियाँ मेरी मजबूरियाँ, क्या भला कैसे समझे जमाना। अगर मेरे पास तू चाहत है कुछ इस तरह, तेरे संग ढोलना ढोलना।